दूसरी दुनिया का भाई। ममता ने अपनी बहू प्रियंका के ऊपर अत्याचार करने की सारी हदें पार कर दी थी। उसकी जैसी चांडाल सास आपको पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। अरे महारानी, तू तो मजे से यहाँ खाना खाने बैठ गई और घर में जो इतना काम पड़ा है वो तेरी नानी करेगी क्या? लेकिन माँ जी, अभी तो मैं सारे कपड़े धोकर आई हूँ। हाँ हाँ, जैसे मैं तो अंधी हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। अच्छा, और हॉल में पोछा तेरी माँ आकर लगाएगी क्या? अभी थोड़ी देर में मेरी सहेलियां आने वाली है। चल छोड़ थाली, पहले हॉल में पोछा लगा ले नाशपीटी। ममता प्रियंका के हाथ से थाली छीन लेती है। इस तरह प्रियंका का उस घर में जीना हराम हो जाता है। एक रात रोती हुई प्रियंका घर से निकल जाती है। चलते चलते वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। ये मुझे कैसी जिंदगी मिली है। तभी अचानक आसमान से एक चमकीली चीज प्रियंका के सामने गिरती है। एक नौजवान चलकर उसके सामने आ जाता है। प्रियंका उसे देख डर जाती है। डरो मत बहन, मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। नौजवान प्रियंका को सारी बात बताता है कि किस तरह वो रास्ता भटक कर पृथ्वी पर आ गया है और उसे कुछ दिनों के लिए रहने की जगह चाहिए। प्रियंका उसे अपना भाई बनाकर अपने घर ले जाती है। अरे इतनी रात को कहाँ मरने चली गई थी? और ये कौन है तेरे साथ? माँ जी, ये मेरे मामा का लड़का है, मोंटी नाम है इसका। इसी को लेने स्टेशन गई थी मैं। अरे तूने समझ क्या रखा है? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तू किसी भी ऐरे गहरे को यहाँ ले आएगी। चल भगा इसे यहाँ से। तभी प्रियंका का पति करण वहां आ जाता है। क्या कर रही हो माँ? बेचारा इतनी दूर से आया है। हाँ जीजा जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुम फिक्र मत करो, आराम से यहाँ रहो। चलो माँ, अब तुम भी अपने कमरे में जाकर सो जाओ। इस तरह वो मंगल ग्रह से आया नौजवान प्रियंका का भाई बन के वहां रहने लगता है। सबके जाते ही, ये मेरा बेटा तो पक्का जोरू का गुलाम है, हमेशा इस कलमुही की तरफदारी करते रहता है। लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली। कुछ दिनों के बाद चलो प्रियंका, आज कहीं बाहर खाना खा के आते हैं। उस दिन ममता अपनी बहू को परेशान करने के लिए जानबूझकर कुछ सहेलियों को घर पर बुला लेती है। उन सभी के खाने की फरमाइश सुन प्रियंका का सर चकरा जाता है। हे भगवान, मुझे तो ये सब बनाना आता नहीं। माँ जी तो मुझे घर से ही निकाल देगी। अब मैं क्या करूं? तभी वहां मोंटी आ जाता है। अरे बहन, मेरे होते हुए तुम फिक्र मत करो, तुम बस देखती जाओ। आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखते ही देखते मोंटी अपनी शक्ति से रसोई घर में तरह तरह की खाने की चीजें बना देता है। मान गए ममता तेरी बहू को, देखने में भी सुंदर है और खाना बनाने में भी एक्सपर्ट है। भगवान करे सबको ऐसी बहू मिले। अरे क्या समोसे बनाए हैं बहू तूने, खा के तो मजा आ गया। अरे आंटी जी, सिर्फ समोसे से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे हाथों से बनी कचौड़ियाँ भी खानी पड़ेगी। अभी लेकर आती हूँ। अरे ममता, तुझे तो कभी ढंग का खाना बनाना आया ही नहीं। मैं तो कहती हूँ तू भी अपनी बहू से सीख ले कुछ। अपनी चाल उल्टी पड़ती देख और अपनी बहू की तारीफ सुन ममता जल भून कर राख हो जाती है। दूसरी तरफ काफी दिनों के बाद प्रियंका के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आती है। उस दिन के बाद से ममता प्रियंका को सताने के लिए जो भी चाल चलती थी, मोंटी अपनी शक्ति से उसे नाकाम कर देता। अब प्रियंका उस घर में बड़े मजे से रहने लगी थी। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी बहू हर बार बच जाती है और इसकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आज तो मैं इसकी टांगे तोड़कर रख दूंगी। ममता सीढ़ियों पर तेल बिखेर देती है। मोंटी ये सब कमरे में बैठे बैठे देख लेता है। थोड़ी देर के बाद, अब आएगा मजा। बहू, ओ बहू, जरा नीचे तो आना। जी माँ जी, अभी आई। तभी मोंटी कहता है, अरे ये सीढ़ियों पर 2000 का नोट किसका गिरा है?
2000 का नाम सुनते ही, अरे वो 2000 का नोट मेरा है, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा, रुको। ममता दौड़ती हुई सीढ़ियों पर भागती है कि तभी सीढ़ियों पर गिरे तेल पर उसका पैर फिसल जाता है। वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। मर गई रे, मेरी टांग टूट गई। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। लालची बुढ़िया। उसी शाम डॉक्टर आते हैं और देखकर कहते हैं, अरे इनकी टांग तो किसी काम की नहीं बची। अब तो 4-6 महीने बिस्तर पर आराम करिए माँ जी।